मैं शुरुआत में ही ये साफ कर दूं कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहती। मैं इस समय उनसे करीब आधा माइल दूर एक घर रेंट पर लेकर रह रही हूँ। मेरी मॉम और मेरा ब्रदर एक सब डिवीजन में रहते हैं और मेरे डैड फिलहाल अब्रॉड काम कर रहे हैं। मेरे ब्रदर को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और वो अभी हाई स्कूल में है, जिससे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो पिछले साल जब मेरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई, उससे पहले ही मेरी मॉम को कुछ अननेचुरल चीजों का एहसास होने लगा था। घर में शिफ्ट होने से पहले मॉम ने उस घर को देखने और साफ करने का फैसला किया और वो अपने 2 अक्विंटेंसेस के साथ वहाँ गई। जब वे लोग सफाई कर रहे थे तो उन्होंने हर डोर के ऊपर अजीब से रेड ट्रायंगल स्टिकर्स लगे हुए पाए। पहले तो वे लोग हंस दिए, लेकिन मेरी मॉम को लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जब वे स्टिकर्स हटाए गए तो मॉम को एक अजीब सा फीलिंग आया कि वे लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अचानक सीलिंग फैंस अपने आप ऑन और ऑफ होने लगे। मेरी मॉम के दोस्तों में से एक एक्सपीरियंस्ड पेंटर था और उसे वॉल्स पेंट करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जबकि मॉम खाने का सामान लेने बाहर चली गई। जब मॉम वापस आई तो उसने डोर पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने उसे टेक्स्ट किया कि वो वापस आ गई है। अचानक उसे रिप्लाई मिला, जस्ट वेट। इतना रूड और अब्रप्ट मैसेज देखकर मॉम चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम में होगा या कुछ और कर रहा होगा। कुछ मिनट बाद उसने फिर से डोर नॉक किया और तब जाकर उसका दोस्त डोर खोलकर बाहर आया। जब निकलने का टाइम आया तो मॉम ने कैजुअली उससे पूछा कि क्या उसने पहले नॉक की आवाज नहीं सुनी, और साथ ही उस मैसेज का जिक्र किया जो उसने भेजा था। उसका दोस्त इंसिस्ट करने लगा कि उसने कोई मैसेज भेजा नहीं था और वो नॉक इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि वो अपने फोन पर तेज म्यूजिक चला रहा था। ये सुनकर मॉम को काफी क्रीप्स महसूस हुए। अगली घटना हाउस की रिमॉडलिंग खत्म होने के तुरंत बाद हुई। मेरी मॉम और उसकी एक कोवर्कर उस घर पर पहुंची, लेकिन वे डोर खोल नहीं पा रही थी। दोनों ने पूरी ताकत से डोर धकेला, तभी अचानक अंदर की तरफ से 3 नॉक्स सुनाई दी। जब उन्होंने जबरदस्ती डोर खोला तो उन्होंने पूरा घर सर्च किया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बाद में कुछ नेबर्स से पता चला कि जो फैमिली पहले उस घर में रहती थी वो ज्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि वहाँ लगातार बिजार और इनएक्सप्लिकेबल घटनाएं होती रहती थी। जब मेरी मॉम और ब्रदर उस घर में रहने लगे तो सुपरनैचुरल इवेंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। कई बार रेस्टलेस स्पिरिट से निपटने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि लोकल पास्टर्स को भी घर ब्लेस करने के लिए बुलाया गया। मैं अपने वेवर्ड ब्रदर को लेकर बहुत वरिड थी और अब भी हूँ। उस घर में जो भी है उसने जैसे मेरे ब्रदर में खास इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उसे अक्सर अपना नाम सुनाई देता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, उसे बेकन कर रहा हो। ये सब आज भी ऑनगोइंग है। अब मैं कुछ और चीजें लिस्ट कर रही हूँ जो वहाँ एक्सपीरियंस की जा रही हैं। घर का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता है, फॉसेट्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, लाइट्स अनकंट्रोलेबली फ्लिकर करने लगती हैं, छत पर रैंडम नॉकिंग की आवाजें आती हैं और वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स दिखाई देने लगे हैं। मेरी मॉम अब पूरी तरह टूट चुकी है और उस हेल हाउस से बाहर निकलने का प्लान बना रही है। मुझे बस यही डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। उनका वहाँ से जाना शायद उस चीज को ट्रिगर कर दे जो मेरे ब्रदर को टारगेट कर रही है। हो सकता है वो उसके साथ खेलना बंद कर दे और अब अपना असली कदम उठा ले।